हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वो लेक्चर नंबर 6 था। तो उसको 5th मत समझना, वो 6 था। और आज जो अपलोड कर रही हूँ लेक्चर नंबर 7 है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? तो आप डेंसिटी जानते हो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मतलब इसमें क्या निकालना होता है? किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो एटम होगा उसकी जो मास हमें वो कितनी होगी मास, वो हमें बताना है। ठीक, ये इमेजिनरी डॉट लाइन से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए क्यूबिक यूनिट सेल आपने पढ़ा इससे पहले, जानते हो एज लेंथ इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ किया है। क्यूबिक यूनिट सेल तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस पर क्या एज लेंथ है एंड वाई एक्सिस एज लेंथ बी, जेड एक्सिस एज लेंथ सी। और इसके मतलब एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में एंगल बीटा बनाएगा एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के एंगल गामा एंड जेड एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में अल्फा। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू। ये क्यू क्यू होगा पता है सबकी, एज क्या होती, लेंथ क्या आती है ए क्यू। इसको हम वी भी लिख सकते हैं। अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको रैंक ऑफ यूनिट सेल निकालना होगा। रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम कैपिटल जेड से लिखते हैं। इसका मतलब होता है एटम पर यूनिट सेल, मतलब उस एटम में कितने यूनिट सेल हुआ है। मास, एटम मास क्या है? मोलर मास। तो आपको पता है मोलर मास कितना होता है जी, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ एटम। ये फार्मूला है आपका, मोलर मास इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ एटम। तो ये जो वैल्यू देख रहे हो आप 6.02 इंटू 10⁻23, इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर्स। मास ऑफ एटम निकालना आपको, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स। तो अब डेंसिटी निकाल रहे हो तो डेंसिटी यानी रो इक्वल टू जेड, यानी रैंक ऑफ यूनिट सेल इंटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। यहाँ पर आप वी भी लिख सकते हो या चाहो तो ए क्यू भी लिख सकते हो। ओके, तो अब देखिए वेयर जेड इक्वल टू रैंक ऑफ यूनिट सेल एंड कैपिटल एम स्मॉल एम मोलर मास ऑफ एटम, वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और एन इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर जो क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। स्टूडेंट अभी न्यूमेरिकल हम इसके कराते हैं, तो पहले अभी और कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ वाइट्स। अब हम वाइट्स की पोजीशन, वाइट्स जानते हो एम्प्टी प्लेस, जो एटम फिल किए रहते हो उसके बीच जो एम्प्टी बचे होते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में 3D FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड क्यूबिक इसमें भी पढ़ा था, क्यूबिक CCP पे भी पढ़ा था। किस टाइप का पढ़ा था? ABC टाइप का। इट मीन ए मतलब क्या था? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और बी मतलब क्या था? टेट्राहेड्रल वाइट्स एंड सी का क्या था? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। तो हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं वाइट्स। 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आपको पहला बताते हैं क्या होता है। एक होता है ट्रायगोनल वाइट्स। ट्रायगोनल वाइट्स में आप जानते ही हो, यहाँ पर ट्रायगोनल वाइट्स में जानते हो क्या होते हैं? 3 एटम्स होते हैं लाइक दिस। इसे हम बोलते हैं ये अटैच होते हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्रायगोनल वाइट्स। और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वाइट्स। टेट्राहेड्रल वाइट्स में क्या होते हैं? 4 एटम होते हैं, 4 बॉल होते हैं, 4 बॉल आपस में अटैच होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वाइट्स। जैसे यहाँ पर देखिए आप, तो ये देखिए ये आपका एटम्स है, ए एटम है, ए एटम। अगर सपोज करिए ए एटम आपका नीचे, बस इसका ये वाला दिख रहा है पार्ट और ये सब दोनों ऊपर है, तो ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वाइट्स। नौ ए ऑक्टाहेड्रल वाइट्स।
ये डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हमने कल बनाकर समझाया था। और इसमें क्या होते हैं, लाइक स्टार जैसे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हमें दिखते हैं। अब चलिए देखते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं। बॉडी और डायगोनल होते हैं 2। कैसे बॉडी डायगोनल होते हैं, जैसे आप रूम में बैठे हो अपने रूम के सेंटर में, तो आप किसी भी कॉर्नर का एक ले लो रूम, तो एक साइड अपर साइड देखो, दूसरी साइड का अपोजिट डायरेक्शन नीचे साइड देखो, तो ये देखो एक बॉडी डायगोनल बना रहा है ना। इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो चलिए देखते हैं बॉडी डायगोनल कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाया, क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर हमने वही लिया कॉर्नर जो हमें ज़रूरत थी। तो आपको तो पता है कॉर्नर्स मतलब कॉर्नर्स होते हैं, तो यहाँ पर लिया और इसके सामने हमने देखा बॉडी, तो मतलब यहाँ फेस एक ऊपर वाला ले लिया पार्ट एंड इस साइड वाला ले लिया और इस साइड, और इसको हमने मैच करा दिया। ये देखिए बना रहा है ना टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल ही तो ड्रॉ कर रहा है। ये देखिए टेट्राहेड्रल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। ये क्या है, टेट्राहेड्रल ही तो है। और ये यहाँ पर आप अगर रूम में हो तो इस कॉर्नर को लो और इस कॉर्नर को लो। तो अगर हमें डायगोनल बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, डायगोनल बॉडी ले रहे हैं, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक एटम यहाँ 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 4 हो गए ना। तो इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था ना 4r = √3a, तो r = √3a/4, वहाँ से रिलेशन जो निकाला था आपने रेडियस एंड एज लेंथ के बीच। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका डायगोनल है ये √3 ही तो है और ये टोटल 4r। तो ये आपको कॉर्नर वाला लेना है। तो ये वाला इस कॉर्नर का इस वाला ले लोगे तो इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। लास्ट कॉर्नर का सेकंड वाला लोगे इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं और बीच वाले को टेट्राहेड्रल नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने नंबर्स हो गए, 4 हो गए ना, 4 हो गए। और यहाँ पर कितना टेट्राहेड्रल है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना टेट्राहेड्रल हो जाएगा, 8। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं, बॉडी सेंटर होते हैं। इसमें टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, 4 बॉल्स होते हैं, कवर होते हैं, वो 4 बॉल जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो होते हैं बॉडी सेंटर में होते हैं। इसमें क्या होता है, ए सेंटर पॉइंट होता है, इसमें 6 एटम जो होते हैं इसको कवर करते हैं। तो जानते हो आप फेस सेंटर FCC बनाए हो इससे पहले भी, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ये क्यूबिक सेल। इसके अपर पार्ट को यहाँ फेस में 6 बॉल मैंने यहाँ अरेंज किया, 6 बॉल बोलो या 6 एटम, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, बैक एंड फ्रंट। और ये जो बीच में है इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो 6 एटम इसको कवर करते हैं ऑक्टाहेड्रल को। तो अगर हम इसके एज डायग्राम बना रहे हैं, एज को बना रहे हैं, तो देखिए एक एटम इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है एंड इस साइड, अपर दिस। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितने हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे, फिर इस तरह हो जाएंगे, इधर 6 इधर भी हो जाएंगे, 6 6 12। और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4 एटम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे 3। और ये पूरा एक इसमें बॉडी में कितना +1 = क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स 4 हो जाएंगे। स्टूडेंट आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो बुक से इसको अच्छे से समझ सकते हैं डायग्राम। ये ठीक से डायग्राम नहीं बन पाया, बुक में क्लियर बना हुआ है। ओके, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, किस पे, डेंसिटी पर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द लेड सल्फाइड इज NaCl लाइक इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ लेड सल्फाइड इज 500 ग्राम, देन कैलकुलेट द डेंसिटी। अब हमको क्या कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमें मोलर मास गिवन है, PB का भी गिवन है, S का भी गिवन है। तो आप फार्मूला लगा दो, ρ = Z इंटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर AQ भी लिख सकते हो आप, इंटू एवोगाड्रो नंबर्स। तो आप जानते हो NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl FCC लाइक सो, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा रैंक, क्या क्या होता है रैंक, 4 होता है ना FCC का रैंक। तो Z = रैंक 4, A = मतलब वॉल्यूम, यहाँ पर पुट करोगे AQ, तो A = आपका दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर P को मीटर होगा, ग्राम नहीं होगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। तो 500 दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने कर लिया हमने 5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।
रो इक्वल टू हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिए 4 इंटू 207 मोलर मास गिवन है पीबी का एंड 6.023 इंटू 10⁻23 और ये क्यू इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 10⁻−8 की पावर 3। ये टोटल सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया 12.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसे आप खुद करोगे सेल्फ। ओके क्लास, थैंक यू।